हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के संघट्ट यानी इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था। आज हम इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन स्टडी करेंगे। तो मान लिया दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश क्रमशः u1 व u2 वेग से गति कर रहे हैं तथा दोनों पिंड प्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात क्रमशः v1 व v2 वेग से x अक्ष के साथ θ1 तथा θ2 कोण बनाते हुए गति करते हैं। यहाँ पर दोनों कण संघट्ट के पश्चात एक ही दिशा में न जाकर के बल्कि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जैसे यह पिंड है m1 u1 वेग से आगे जा रहा है, यह पिंड m2 u2 वेग से आगे जा रहा है। यहाँ पर संघट्ट के लिए पहली स्थिति तो यही है कि u1 इज ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, क्योंकि अगर u1 का मान अगर u2 से कम होगा तो कभी यही से टकराएगा ही नहीं। तो ये स्थिति हो गई संघट्ट से पूर्व। इसके बाद ये दोनों आपस में टकराए तो ये जो क्षण भर की स्थिति है जो संघट्ट के समय होगा ये होगी। टकराने के पश्चात m1 v1 वेग से x अक्ष के साथ थीटा कोण पर v1 वेग से जा रहा है और जो दूसरा पिंड m2 है यह m2 x अक्ष के साथ θ2 कोण पर v2 वेग से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहां पर हम v1 के दो कंपोनेंट कर दें तो एक कंपोनेंट हो गया इसका v1 cos θ1 और v1 sin θ1। इसी तरह से v2 के अगर कंपोनेंट कर दें तो x अक्ष की दिशा में v2 cos θ2 और ये माइनस y अक्ष की दिशा में v2 sin θ2। अब ये जो स्थिति है यह स्थिति संघट्ट के पश्चात है। तो अब हम जो इसमें रूल लगाते हैं कि संघट्ट से पूर्व पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा संघट्ट के बाद पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। संघट्ट से पूर्व पिंडों का जो रेखीय संवेग होगा तो प्रारंभिक स्थिति में वह x अक्ष के अनुदिश ही जा रहा है, इसलिए x अक्ष के अनुदिश px ले लेते हैं। तो m1 u1 पहले का और m2 u2 दूसरे का, तो टोटल हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। y अक्ष के अनुदिश यह x अक्ष की दिशा में ही गति कर रहे हैं, x अक्ष की दिशा में ही जा रहे हैं, तो यहां पर y कंपोनेंट 0 होगा। जब y कंपोनेंट 0 होगा तो py इक्वल्स टू 0। संघट्ट के पश्चात पिंडों का रेखीय संवेग क्या होगा? तो x अक्ष के अनुदिश p डैश x ले लें तो यह कितना हो जाएगा? फिगर से अगर आप देखें, देखिए x अक्ष के अनुदिश हो जाएगा m1 v1 cos θ1 और दूसरे का हो जाएगा m2 v2 cos θ2। तो px डैश की वैल्यू हो गई m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। इसी तरह से y के लिए तो py डैश अगर आप देखें तो m1 v1 sin θ1 प्लस y एक्सिस में और m2 v2 sin θ2 ये माइनस y अक्ष में है। तो अगर हम इसको इसी दिशा में रखेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा। तो y के एलांग हो जाएगा m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। ये वैल्यू आप देखें p डैश x हो गया m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2 और
पी डैश वाई m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। यह माइनस हुआ है y अक्ष के विपरीत दिशा में था और हमने इसे प्लस y एक्सिस में लिया है, इसलिए माइनस हुआ। संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा कि px जो है p डैश x के बराबर होना चाहिए, मीन्स लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से y का कंपोनेंट भी बराबर होना चाहिए, तो पी वाई इक्वल टू पी डैश वाई, पी वाई जीरो है तो m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, जो कि पी डैश वाई की वैल्यू है। अब यहाँ से m1 v1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू m2 v2 साइन थीटा 2 कर सकते हैं। अब जो हमारे तीन समीकरण मिले, समीकरण 1, 2 और 3, इनकी सहायता से हम v1 और v2 का मान ज्ञात कर लेते हैं।